हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक अपडेट हिंदुस्तान टाइम्स की तरफ से आ रहा है जहां पर ये बात कही गई है कि रफाल एम के स्कीजम ट्रायल्स जो हैं वो इंडियन नेवी के द्वारा कंडक्ट किए जाएंगे शोर बेस्ड टेस्ट फैसिलिटी से या फिर SBTF से, जो कि INS हंसा गोवा में बेस्ड है। तो ये ट्रायल्स जो हैं वो 6 तारीख यानी कि अब से 2 दिन बाद से चालू होंगे। जैसा कि हमने पहले भी रिपोर्ट किया था कि अगले साल यानी कि 2022 की शुरुआत में ही रफाल एम के जो ट्रायल्स हैं वो इंडियन नेवी द्वारा कंडक्ट किए जाएंगे। उसी रिपोर्ट का ये क्लैरिफिकेशन है जहां पर एग्जैक्ट डेट जो है वो बताई गई है। इस रिपोर्ट में साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि F-18 सुपर हॉर्नेट के भी ट्रायल्स किए जाने हैं, जो कि इसी साल मार्च से किए जा सकते हैं। तो इन रिपोर्ट से ऐसा लगता है कि जो इंडियन नेवी है वो नए एयरक्राफ्ट को लेने के लिए काफ़ी ज़्यादा सीरियस है और ज़्यादा MiG-29 के एयरक्राफ्ट जो हैं वो उनके द्वारा लिए नहीं जाएंगे, जो कि बिल्कुल अपोजिट है उस ऑप्शन के जो कि सबसे ज़्यादा सेंस बनाता है, क्योंकि आप TED-BF के प्रोग्राम को पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं और उसके इंडक्शन को 2031 यानी कि 2031 तक मान के चला जा रहा है। इस रिपोर्ट में ये बात भी कही गई कि रफाल का जो साइज है वो F-18 सुपर हॉर्नेट के कंपैरिजन में छोटा है, तो F-18 सुपर हॉर्नेट को विक्रांत के लिफ्ट में आने में परेशानी हो सकती है। तो हो सकता है यहाँ पर जो राइटर है उन्होंने ये चीज़ दिमाग में ना रखी हो कि F-18 सुपर हॉर्नेट के विंग्स जो हैं वो फोल्ड होते हैं पर रफाल के फोल्ड नहीं होते। तो जो अनफोल्डेड विंग स्पैन है रफाल का वो F-18 सुपर हॉर्नेट के फोल्डेड विंग स्पैन से ज़्यादा है, जो कि लिफ्ट में आने में परेशानी करेगा। पर फिर भी हम यहाँ पर हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट को फैक्ट नहीं मानते हैं। नेवी ज़्यादा बेटर जानती है, वो ट्रायल्स कर रहे हैं तो उसके पीछे कोई रीज़न होगा। तो टारमाक मीडिया हाउस के लेटेस्ट हमारा हीरोज एपिसोड में कोमोडोर मावलंकर ने बहुत अच्छी बात कही थी। तो उन्होंने ये बात कही थी कि अगर एयरक्राफ्ट कैरियर एयरक्राफ्ट के हिसाब से हो जिसको वो कैरी कर रहा है, तो जो दोनों का कॉम्बिनेशन है वो ज़्यादा बेटर बनता है और दोनों की कंबाइंड ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस ज़्यादा बेटर होती है। ये बात आपको बता दे, कोमोडोर मावलंकर जो हैं वो HAL के टेस्ट पायलट थे और उन्होंने LCA नेवी को INS विक्रमादित्य पर लैंड कराया था पहली बार। तो ये हमारे इंडियन डिफेंस हिस्ट्री के काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं और इनको सालों का एक्सपीरियंस है एक्सट्रीम कंडीशन में फ्लाई करने का। तो इनसे बेटर इस चीज़ को और कोई नहीं बता सकता। एग्जाम्पल के तौर पर जब फ्रांस का चार्ल्स डे गोल एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया जा रहा था तो उसका जो डेवलपमेंट है वो रफाल के डेवलपमेंट के बाद चालू हुआ था। तो उस एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाते समय रफाल को ध्यान में रखा गया था। यहाँ तक कि जब फ्रेंच नेवी ने रफाल के M3 वर्जन को सर्विस में इंडक्ट किया तो उन्होंने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को उसके हिसाब से मॉडिफाई किया, क्योंकि F3 वर्जन में नए वेपन्स जो हैं वो इंक्लूड हो गए थे। तो उसके हिसाब से नए वेपन रैक्स लगाए गए, लेफ्ट को मॉडिफाई किया गया, मेंटेनेंस रिग वगैरह जो है वो प्रॉपर लगाई गई। तो आप एयरक्राफ्ट कैरियर को एयरक्राफ्ट के हिसाब से जब बनाते हैं तो कॉम्बिनेशन बेटर होता है। तो जब हम INS विक्रांत को देखते हैं, लिफ्ट के साइज वगैरह को देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि इसे MiG-29K के हिसाब से डिजाइन किया है। लेकिन अब जो रिक्वायरमेंट है उसको फिलअप करने के लिए रफाल एम और F-18 सुपर हॉर्नेट्स को कंसीडर किया जा रहा है। तो अगर आप एक नए एयरक्राफ्ट को लेते हैं तो इस नए एयरक्राफ्ट कैरियर को जिसको इसी साल सर्विस में लिया जाएगा उसे फिर से मॉडिफाई करना पड़ेगा इन एयरक्राफ्ट की कंपैटिबिलिटी में आने के लिए। आपको नए वेपन रैक्स लगाने पड़ेंगे इनके नए वेपन्स के लिए, नई मेंटेनेंस रिग लगानी पड़ेगी, स्टोरेज को इनके कंपोनेंट्स के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा, यहाँ तक कि लिफ्ट भी मॉडिफाई करनी पड़ सकती है। तो यहाँ 2 चीज़ हो सकती हैं, या तो हमने बहुत डिले कर दी है इन एयरक्राफ्ट के ट्रायल्स में, जब एयरक्राफ्ट कैरियर बन रहा था तब ये ट्रायल्स हो जाने चाहिए थे, या तो एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन है कि हमें चाहिए क्या। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये एयरक्राफ्ट बहुत लेटेस्ट है। जब हमने अपना एयरक्राफ्ट कैरियर बनाना चालू ही किया था उससे पहले से ये एयरक्राफ्ट जो है वो सर्विस में है, तो इनको तब भी कंसीडर नहीं किया गया था। लेकिन अब जब एयरक्राफ्ट कैरियर बनकर तैयार है, सर्विस में आने को तैयार है, तब आप एयरक्राफ्ट चूज कर रहे हैं कि हमें कौन सा एयरक्राफ्ट चाहिए, ताकि फिर से आप मॉडिफिकेशन करेंगे अपने एयरक्राफ्ट कैरियर में। बाकी इसमें और ज़्यादा बोलना ठीक नहीं है, आगे जैसी चीज़ निकल कर सामने आएगी हम सब देख ही लेंगे। आई होप इस चीज़ को पॉजिटिव क्रिटिसिज्म की तरह लिया जाएगा और इन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को समझने की कोशिश करी जाएगी। इसी बात पर हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।